हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स परिवार में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो सेशन रहेगा हमारा हमारे उन सभी साथियों के लिए रहेगा जो 8 फरवरी को जो परीक्षा होने जा रही है सीटेट की, उनके लिए रहेगा। यहाँ पर आप अच्छे से जानते हो, समझते भी हो कि अगर हम मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करते हैं तो उसके लिए आपका जो सिलेबस रहता है, परीक्षा का जो पैटर्न रहता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। आप इन दोनों को डिटेल स्टडी किए बिना आप परीक्षा में कह सकते हैं अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा रहेगा आपका सिलेबस के रिगार्डिंग, आपका ये रहेगा परीक्षा तिथि और आपका रहेगा क्या क्या आपके लिए योग्यता होनी चाहिए। सारी चीज़ों से रिलेटेड आज का सेशन रहेगा। यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आज के सेशन में हम क्लियर करेंगे। तो जो भी साथी हैं और पहली बार आए हो टीचर्स अचीवर्स परिवार पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलता रहे। पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी आज यहाँ पर। और यहाँ का इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, आप सभी जानते हो। पहले आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। हालांकि ये शॉर्ट नोटिस है, ठीक है। शॉर्ट नोटिस में बताया गया था इनके द्वारा कि भैया आपकी जो परीक्षा है सीटेट की, वो परीक्षा आपकी 8 फरवरी को होने जा रही है संडे के दिन, पेपर 1 और पेपर 2। आप सभी जानते हो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन में होता है आपका। यहाँ पर पूरे भारत के आप देखोगे यहाँ पर 132 सिटीज में ये परीक्षा होने जा रही है, ठीक है। चलिए, कब हो रही है? 8 फरवरी, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 8 फेब इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपका जो पेपर 1 है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल रहेगा, आप सभी जानते हो। नहीं जानते हो तो देख लीजिए। यहाँ पर आपने 12th क्लास में कितना 12वीं पास किया हो, ठीक है, यानी 12वीं पास किया हो और 50% के साथ पास किया हो, मिनिमम इतना होना चाहिए। इसके बाद अगर आपने डीएलएड किया है तो पास किया होना चाहिए, यहाँ पर फाइनल ईयर होना चाहिए। पास हो या फाइनल ईयर हो एक ही बात है, यानी यहाँ कुल मिलाकर ये है कि एडमिशन हो गया होना चाहिए आपका इनमें, ठीक है। तो आप सीटेट का पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल रहेंगे, फिर चाहे आपका डीएलएड हो, बीएलएड हो या फिर बीएड हो, एडमिशन हो गया होना चाहिए, आप आराम से एलिजिबल माने जाते हो यहाँ पर। तो पेपर 1 का ये रहेगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पेपर 2 में आप देखोगे जहां पर ग्रेजुएशन के अंतर्गत आपको 50% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, एपीयर या फिर क्लियर्ड होना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और कैटेगरी में आ रहे हो जैसे SC ST आ रहे हो तो OBC आ रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, इनको छूट दी गई है 5% तक, यानी 45% तक SC ST ये सब लोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपका जो मिनिमम एज है आपके लिए यहाँ पर 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर आप सिटीजन है इंडिया के, भूटान के और नेपाल के, यानी इंडिया के साथ साथ में आपको भूटान और नेपाल के भी यहाँ के जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं बीएड के लिए यहाँ पर। तो ये आपका रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर रहेगा, और एज से रिलेटेड आपकी मिनिमम एज इतना दे रखा है। अब ये जो परीक्षा होती है आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की, ये जो पैटर्न रहेगा आपका, इसके बारे में देख लीजिए। ऑफलाइन मोड में ये परीक्षा होती है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। आपको पेन पेपर मिलेगा, आप वहां से करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन मोड में होती है, सीबीएसई इसको कंडक्ट कराता है और 21वां एडिशन है ये जो 2026 में परीक्षा होने जा रही है फरवरी में, ये 21वां एडिशन रहेगा। यहाँ पर टोटल देखा जाए तो आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, यानी 150 मिनट मिलते हैं और क्वेश्चंस का नंबर रहता है 150। पेपर आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, आपको जो भी सुइटेबल हो आप उस लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 का सिलेबस आपके सामने है। एक काम कीजिए, ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे अभी डालवा दूंगा और वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ सिलेबस का रहेगा आपका पेपर 1 का और पेपर 2 का। पेपर 1 में आप देखोगे जो सीडीपी रहता है 30 नंबर का रहेगा, पेपर 1 में ही मैथमेटिक्स 30 नंबर का, ईवीएस आपका 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों ही 30-30 नंबर के रहेंगे। कुल मिलाकर ये रहेगा आपका पूरा पेपर आपको कितना 150 मार्क्स का रहेगा और 150 ही मिनट रहते हैं आपके पास। यहाँ पर आप देखोगे पेपर 1 आप जानते हो कि 1 से लेकर कक्षा 1 से लेकर और 5वीं तक के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए रहता है यहाँ पर, जिसके अंतर्गत सीडीपी रहता है। सीडीपी आपका 30 नंबर का रहेगा, ये सीडीपी का पूरा सिलेबस रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स रहेगा, मैथमेटिक्स का आपका कंटेंट और पेडागोजी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा होता है। कंटेंट आपका 15 नंबर का रहेगा, पेडागोजी आपका 15 नंबर का रहेगा। इसी तरीके से बाकी के सब्जेक्ट भी ये डिवाइड कर रखे होते हैं यहाँ पर। जैसे आपका एनवायरमेंट है, कंटेंट आपका रहेगा यहाँ पर 15 नंबर का और पेडागोजी सेक्शन 15 नंबर का, यानी कुल मिलाकर ये है 75-75 में बांट दिया है आपको इस तरीके से। कंटेंट 75 नंबर का और 75 नंबर का आपका पेडागोजी, इस तरीके से आपको डिवाइड कर रखा है यहाँ पर आपके सिलेबस को, ठीक है। लैंग्वेज 1 भी उसी तरीके से डिवाइड है। लैंग्वेज 1 में आपको कॉम्प्रिहेंशन रहेगा आपका 15 नंबर का। उसके अलावा अनसीन पैसेज, इसके अंदर अनसीन पैसेज है, 2 पैसेज ऑन प्रोसेस और ड्रामा
ये रहेगा एंड 1 पोएम एंड क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें रहेगा। और 15 नंबर का रहेगा आपका पेडागोजी वाला सेक्शन। उसी तरीके से आपका लैंग्वेज 2 रहेगा, आपका यहाँ पर डिवाइड कर रखा होता है, ठीक है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30-30 नंबर के होते हैं दोनों। उसके अलावा मैथमेटिक्स 30 नंबर का, ईवीएस 30 नंबर का और आपका सीडीपी 30 नंबर का यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से आपका पेपर 1 का ये कंप्लीट सिलेबस रहेगा यहाँ पर। आगे बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 आपका यहाँ पर फिर से आपका सीडीपी 30 नंबर का रहता है। यहाँ पर थोड़ा चेंजेस ये देखने को मिलेगा आपको। जो सीडीपी है, सीडीपी तो रहेगा ही सेम जैसा पेपर 1 में रहा था, ठीक है। उसके बाद जो मेन रहेगा आपका सब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पर आपका मैथ एंड साइंस और एसएसटी, आपको इनमें से कोई एक चूज करना होता है, जिसके आपको कितने 40 क्वेश्चंस, आप 60 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अगर आपने मैथ एंड साइंस चूज किया तो आपको 60 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे, और एसएसटी अगर चूज किया यहाँ पर भी 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। या तो मैथमेटिक्स चूज करना है आपको या फिर एसएसटी कोई एक करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे लैंग्वेज 1 में आपका फिर से वही 30 नंबर और आपका 30 नंबर आपका लैंग्वेज 2 का रहेगा। ये कंप्लीट सिलेबस रहेगा आपके सामने, देख लीजिए। यहाँ पर सीडीपी का सिलेबस रहेगा, जिसमें कि आप देखोगे यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट, एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, 15 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा पेडागोजी से भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स में आप देखोगे इसको डिवाइड किया गया मैथमेटिक्स कंटेंट में और पेडागोजी वाले सेक्शंस में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। मैथमेटिक्स के यहाँ पर 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कंटेंट के आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद बचे जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर पेडागोजी वाले सेक्शन से 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर ये है कि 45 क्वेश्चंस आपको कंटेंट 50 क्वेश्चंस आपको कंटेंट से देखने को मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चंस आपको पेडागोजिकल सेक्शन से मिलेंगे। साइंस में आप जाएंगे तो यहाँ पर वही चीज़ है, आपको देखोगे साइंस में 30 क्वेश्चन आपको साइंस से और कंटेंट के यहाँ पर 20 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन आपको कौन से मिलेंगे, पेडागोजी वाले सेक्शन से मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा सेक्शन डिवाइड कर रखा होता है। एसएसटी वाले जाएंगे तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 पार्ट्स में आपका पूरा एसएसटी वाला सेक्शन डिवाइड हो रखा होता है। मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगा जिसमें आपको हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें कहाँ से लास्ट 5 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो बेल आइकन को जरूर दबा लेना आप लोग अगर पहली बार आए हो, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो वो सेशन आपको मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा अगर आप पेपर 2 के लिए स्पेशली देखा जाए तो एसएसटी वाले सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक है। उससे एक आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आखिर सेक्शन में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। वो सारी चीज़ें मैं छोटे से सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, टोटल देखा जाए तो कंटेंट से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी और हिस्ट्री, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से और आपका ज्योग्राफी से कितने 40 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपके 20 क्वेश्चंस बचे, 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेडागोजिकल वाले सेक्शन से यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस, ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। लैंग्वेज 1 में आपके 30 क्वेश्चन कंटेंट के रहेंगे 15 और पेडागोजी के रहेंगे आपके 15। लैंग्वेज 2 में सेम रहेगा आपका 30 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं आपके, डिवाइड हो रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो 8 फरवरी को ये परीक्षा है। अब देखो ये इतना बड़ा सिलेबस है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर आपने स्ट्रेटेजी तैयार की है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को आगे करते रहिए, ठीक है। और अगर आप किसी बैच से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा क्या रहेगा, अभिमन्यु बैच 2.0 रहेगा। टीचर्स अचीवर्स ने स्टार्ट किया है और आपकी जो 8 फरवरी को परीक्षा है उसको टारगेट करते हुए यहाँ पर, ठीक है, अभिमन्यु बैच को टारगेट किया है। बस आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पर टीचर्स अचीवर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है यहाँ पर, और डाउनलोड करने के बाद जब आप जाएंगे यहाँ पर पेड सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। कोर्सेज का ऑप्शन थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे से आपका थर्ड लास्ट रहेगा आपका सीटेट एग्जाम्स के नाम से। यहाँ पर ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट रहेगा फरवरी, कह सकते हैं 8 फरवरी को होने वाली परीक्षा को टारगेट करते हुए अभिमन्यु बैच पेपर 1, जिसके अंतर्गत आप देखोगे क्लास नोट्स मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट क्लास मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आपको कह सकते हैं कंसेप्ट क्लियर, सिंपल भाषा में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके यहाँ पर। जो कैंडिडेट बाद में जुड़ेंगे उनको रिकॉर्डेड सेक्शन में भी क्लास अवेलेबल रहेगी, ठीक है। ये रहेगा आपका पेपर 1 का। उसी तरीके से आपका पेपर 2 का जो सोशल साइंस वाला सेक्शन है वही रहेगा, और यहाँ पर पेपर 2 में आपका मैथ एंड साइंस वाला। अभी कोई से भी आप पेपर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी ऑफर में चल रहा है 499 रुपये में ईच आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 में एसएसटी और मैथ साइंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए भाई मेरे, ठीक है। और अगर डेमो देखना चाहते हैं तो अवेलेबल है ऑलरेडी, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, और एक बार डेमो जरूर देख लेना कहीं पर भी बैच लेने से पहले कि टीचर्स अचीवर्स आखिर देता क्या है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अभी भी स्वतंत्र हैं, फिर भी स्वतंत्र हैं, ठीक है। आप जहां से चाहे वहां से कर लेना, लेकिन एक बार डेमो जरूर देख लेना टीचर्स अचीवर्स के, ठीक है। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।